हेलो माय डियर चैंपियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको थियरी पढ़ा दी है, उससे एमसीक्यू कराना है, उसको हम कराएंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी एमसीक्यू करवाएंगे ये एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए स्लाइड पे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल पीवाईक्यू, यानी कि ये पीवाईक्यू है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी इसके पहले आ चुका है। मैं उसी को लेकर के आई हूँ क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। आपने बताया कि मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करती हूँ। केवल इसी चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिचार्ड ब्राइट वॉज अ एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। आपको पता है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है उसके राइटर जो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, लेकिन उसमें जिस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है उस कैरेक्टर का नेम क्या है, तो रिचार्ड एब्राइट है। कौन है? रिचार्ड एब्राइट। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और देखिए आपका पहला क्वेश्चन ही है रिचार्ड एब्राइट कि रिचार्ड एब्राइट क्या थे। तो एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे। तो आपको पता है लिखा गया है चैप्टर का नेम ही है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि इसमें किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में बात होगी। इसके पहले भी हमने एक चैप्टर में साइंटिस्ट के बारे में बात किया था, लेकिन वो जो साइंटिस्ट था उसका नाम ग्रिफिन था, और उसने क्या किया था, वो चैप्टर का नाम था फुटप्रिंट विदाउट फीट। मैंने उस चैप्टर को पढ़ा था। देखिएगा, आप मैच नहीं करा दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, रिचार्ड ब्राइट वॉज अ एक्टर, सिंगर, इंजीनियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी कि एब्राइट जो चाइल्डहुड में क्या कलेक्ट किया करते थे। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, और आपको भी पता है कि वो बटरफ्लाईज इकट्ठा करते थे, लेकिन बटरफ्लाईज के साथ साथ उन्होंने और भी चीजों को इकट्ठा किया जो कि आपके चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन में रॉक्स है, तो देखिए रॉक्स भी वो इकट्ठा करते थे। सेकंड नंबर पे बटरफ्लाईज है, बटरफ्लाईज इकट्ठा करते थे। एंड थर्ड नंबर पे क्वाइंस, क्वाइंस भी इकट्ठा करते थे, यानी कि ये तीनों करेक्ट है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा वो आपका ऑल ऑफ द एबव बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज ब्राइट बर्न, यानी कि ब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था, लिवरपूल, लंदन, रीडिंग और ऑक्सफोर्ड। तो आपको पता है कि रिचार्ड एब्राइट जो है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया एक जगह है और वहां पे रीडिंग है, रीडिंग में ही उनका जन्म होता है। उस जगह का नाम क्या होता है? रीडिंग। तो रिचार्ड ब्राइट का जो जन्म हुआ था वो रीडिंग में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड एब्राइट ग्रेजुएट। आपको जहां तक याद होगा कि रिचार्ड एब्राइट जो है वो 2 वर्ष के थे तब से ही उनको तितली इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना। और उन्होंने 25 बटरफ्लाईज को कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद क्या करते थे, बटरफ्लाईज को कलेक्ट करके और उस पर शोध किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड एब्राइट ग्रेजुएट। देखिएगा इसमें कई यूनिवर्सिटी इस चैप्टर में आई हुई हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आया हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आया हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रिचार्ड एब्राइट जो है वो ग्रेजुएट कहाँ से होते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों वहाँ पे बताया गया है? तो डॉक्टर जो फ्रेडरिक होते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो लोग होते हैं, जो इनको बुक मिलती है जिसमें लास्ट में मेंशन होता है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हु रोड द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि इस चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट को किसने लिखा हुआ है। तो आपने ऑलरेडी किसने पढ़ा हुआ है, आपने ऑलरेडी स्लाइड फर्स्ट में देखा है कि इस चैप्टर को स्लाइड सेकंड में देखते हैं। स्लाइड सेकंड में लिखा हुआ है कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को कौन लिखा है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। और आपको याद भी होगा कि इसको कौन लिखा है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है। हु इनकरेज्ड ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी कि पूछा जा रहा है कि ये ब्राइट को उनके लर्निंग में, यानी कि जब वो सीख रहे थे चीजों के बारे में, नई नई चीजों के बारे में, तो उनको सीखने के लिए इनकरेज कौन करता था? इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। कौन उनको उनके इंटरेस्ट में और इनकरेज करता था? तो उनकी माता जी थी। कौन इनकरेज करता था? उनकी माँ, यानी कि हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। तो हिज मदर हो जाएगा, क्या होगा? हिज मदर हो जाएगा। और लास्ट में उनकी टीचर ने इस चैप्टर में लास्ट में डिस्कस किया था इनके बारे में कि वो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया करते थे किसी भी चीज को करने के लिए। कौन एफर्ट लगाते थे? रिचर्ड एब्राइट। और रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट होने के बावजूद उनको और भी बहुत सारी चीजें आती थी, उनके पास अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हिज मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक द ब्राइड्स मदर गिफ्टेड हिम। आपको याद होगा, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इसके पहले जब मैं आपको चैप्टर थियरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब वो तितलियों पे खोज कर रहे थे, बटरफ्लाइज पे, तो धीरे धीरे जब उनका उस पे इंटरेस्ट खत्म होने लगा तो उनकी माता ने एक ऐसा बुक ला के दिया कि फिर से उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। और उस बुक का क्या नाम था? तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। उस बुक का क्या नाम था? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क्स, और लास्ट में एक्स लिखा हुआ है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। यहाँ मेंशन नहीं है तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज ऐसा कोई नाम नहीं था। द ट्रेवल ऑफ वाइसरी बटरफ्लाइज ये भी नहीं था। द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज ये भी नहीं था। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल व्हाई डिड रिचर्ड अब्राइट बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है वहाँ पे रिचर्ड अब्राइट जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो क्यों करने गए थे वहाँ पे? टू सेव हिज लाइफ, क्या अपने लाइफ को सेव करने के लिए? टू सेव अदर्स लाइफ, क्या दूसरे की लाइफ को सेव करने के लिए? टू प्रूव द रिएक्शन, उनको कोई रिएक्शन देखेंगे कि वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में क्या कर रहे थे, तो अपने रिएक्शन को प्रूव भी नहीं कर रहे थे। टू टेस्ट हिज थियरी, वो थियरी को टेस्ट कर रहे थे। आपको ये क्वेश्चन लर्न होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आपके एक मॉडल सेट जो मैं करा रही PYQ उस सेट में मैंने आपको ऑलरेडी इसको बताया हुआ है कि वो क्या करने गए थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, अपनी थियरी को टेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी थियरी को टेस्ट कर रहे थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू टेस्ट हिज थियरी। इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पे राइट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी पे इसको राइट करके और लर्न कर लीजिएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल PYQ है, समझ रहे हैं? ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जिसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है माय डियर चैंपियन, तो आप इसको जरूर कॉपी पे राइट करेंगे एंड फिर इसको लर्न कर लेंगे। वैसे ही आपको पता होगा थियरी से आपने इसको कवर कर लिया था। और एट लास्ट क्वेश्चन इतना ही थे। ठीक है, क्वेश्चन 8 ही थे। अब मैं मॉडल सेट जब कराऊंगी तो और सारे इस लेसन से क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उसको डिस्कस करूंगी। एक आगे चैप्टर है आपका नेकलेस। नेकलेस को भी मुझे डिस्कस करना है, मैं उसको इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ नेकलेस के बारे में। ओके माय डियर चैंपियन, तो एट लास्ट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू माय डियर चैंपियन।